एक घने जंगल में एक शेर और एक मगरमच्छ रहते थे। वे दोनों अपने अपने क्षेत्र के सबसे ताकतवर और डरावने शिकारी थे। शेर का नाम सिंधु था और मगरमच्छ का नाम महाकाल। दोनों ने अपनी जिंदगी में कभी दोस्ती या अपनापन महसूस नहीं किया था, क्योंकि उनके दिल में हमेशा ताकत और अधिकार का अहंकार था। एक दिन सूखे के कारण जंगल में पानी का संकट आ गया। सारे जानवर, पक्षी जंगल के एकमात्र झील में ही पानी बचा था और हर कोई वहीं अपनी प्यास बुझाने आता था। सिंधु और महाकाल का झगड़ा उसी झील के पास शुरू हुआ। सिंधु चाहता था कि झील का पानी केवल उसके लिए हो, ताकि वह जंगल का एक छत्र राजा कहलाए, जबकि महाकाल भी वही चाहता था। एक दिन सिंधु झील के किनारे आया और देखा कि महाकाल पहले से वहाँ बैठा है। सिंधु ने गुस्से में दहाड़ते हुए कहा, यह झील मेरी है, मैं जंगल का राजा हूँ, इसलिए तुम इसे छोड़ दो। महाकाल ने ठंडी आंखों से उसे देखा और कहा, मैं पानी का मालिक हूँ, क्योंकि मैं झील में रहता हूँ। तुम्हें तो केवल पीने की जरूरत है, पर मुझे यहाँ जीना। उनके बीच हर रोज तकरार बढ़ती गई। दोनों की अहंकार ने उनकी सोचने की शक्ति छीन ली थी। धीरे धीरे इस झगड़े का असर जंगल के बाकी जानवरों पर पड़ने लगा। कोई भी जानवर बिना डर के झील पर नहीं जा सकता था। बच्चों, बूढ़ों, सबकी प्यास बनी रहती थी, लेकिन वे कुछ नहीं कर सकते थे। एक दिन जंगल में भीषण आग लग गई। चारों ओर धुआं और चीख पुकार मच गई। सारे जानवर अपनी जान बचाने के लिए भागने लगे, पर झील के पास आते ही उन्हें दो दुश्मनों का सामना करना पड़ा। सिंधु और महाकाल अभी एक दूसरे से लड़ रहे थे, मानो उन्हें जंगल के विनाश का कोई दुख नहीं था। तभी एक नन्हा हिरन, जिसकी माँ आग में फंस गई थी, रोते हुए झील के पास आया और प्यास से बेहाल होकर गिर पड़ा। उसकी करुणा भरी पुकार ने सिंधु और महाकाल के दिल को झकझोर दिया। दोनों ने पहली बार एक दूसरे की आंखों में देखा और अचानक एक समझौते का एहसास हुआ। उन्होंने तय किया कि अब अहंकार को छोड़कर वे अपने कर्तव्यों का पालन करेंगे। सिंधु ने बाकी जानवरों को जंगल के सुरक्षित इलाके की ओर मार्ग दिखाया और महाकाल ने अपनी पूंछ से पानी छिड़ककर आग बुझाने की कोशिश की। उनकी इस एकता से धीरे धीरे आग शांत हो गई। जंगल के सभी जीवों ने राहत की सांस ली। लेकिन इस घटना ने सिंधु और महाकाल को एक गहरी सीख दी। उनका अहंकार केवल विनाश का कारण बन सकता है। इस घटना के बाद दोनों ने मित्रता का रास्ता अपनाया और झील को सभी के लिए साझा किया। लेकिन हर बार झील पर आते समय आपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल दबाना न भूलें। अगले वीडियो में